लेसन 8 है द लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन। देन आया है, देन मीन्स होता है अपेक्षा, इसके अपेक्षा यानी तुलनात्मक चीज है, ठीक ना। जैसे डिग्री में होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, होता है कि नहीं। जैसे ओल्ड है पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर कंपैरेटिव, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, पढ़ते हैं ना आप लोग। तो राइटर जो है एक तुलना किया है। लिटल मीन्स क्या होता है, छोटी सी बच्चियां, और गर्ल्स मीन्स लड़कियां, और वाइज मीन्स बुद्धि होता है, और वाइज से वाइजर बनाया है ना, वाइजर देन मैन, यानी आदमी के अपेक्षा, आदमी की तुलना में छोटी बच्चियां जो है क्या है, बुद्धिमान है, होशियार है। तो राइटर फोकस डाला है ना, व्हाट इज मेन व्यू ऑफ राइटर इन दिस लेसन ना। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि लियो टॉलस्टॉनी हैज रिटन द स्टोरी। लियो टॉलस्टॉनी एक कहानी लिखे हैं, ठीक ना, के द्वारा लिखी गई ये कहानी है, क्या है, लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन। व्यक्ति आदमी की तुलना में क्या है, छोटी बच्चियां क्या है, होशियार है, ठीक ना, बुद्धिमान है। विथ ए व्यू टू इनलाइटेन द फॉली ऑफ ग्रुप ऑफ मैन हु quarrels on account of children dispute। जो लोगों का दो समूह क्या होता है, बच्चों के विवाद को लेकर क्या करते हैं, झगड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने में झगड़े कर लेते हैं, उनके विवाद को कौन लोग पकड़ लेते हैं, बड़े लोग, उसके माँ उसके पिताजी पकड़ लेते हैं। दोनों समूह में, दोनों ग्रुप में क्या होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। इस पर जो राइटर है बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है कि हमें किस तरह का सोच होनी चाहिए। यानी चिल्ड्रेन डिस्प्यूट, अब कह रहा है कि ही मीन्स दैट चिल्ड्रेन आर इनोसेंट सोल। वो करें कि जो बच्चे होते हैं अनजान प्राणी होते हैं, इनोसेंट सोल यानी अनजान प्राणी होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, झगड़ते हैं फिर मिलते हैं। लेकिन उनके विवाद को लेकर गार्जियंस जो होते हैं, मदर एंड फादर ना, या ऑल फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाकर झगड़ा करते हैं। तो उनकी मूर्खता है कि नहीं, उनसे तो कहीं अच्छी बच्चियां है, वाइजर है, होशियार है, झगड़े भी करती है और पुनः मिल जाती है, फिर खेलने लगती है। वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो लोग एक साथ मिलकर खेलने लगती है, होता है कि नहीं ऐसा। क्योंकि वो इनो लिखा है ना राइटर, कितना इनोसेंट सोल, अनजान प्राणी है, उसको कोई भी जानकारी नहीं कि झगड़ा क्या चीज है, इसे करने के बाद इसको कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। और हम लोग जो झगड़ा करते हैं कंटिन्यू रख लेते हैं उसको, ताकि इंड न करे, समाप्त न हो जाए। बात समझ में आ रही है। दे नेवर क्वारल अमॉन्ग देमसेल्फ विथ ए बैड इंटेंशन। वे किसी इंटेंशन, वो किसी भी बुरी प्रवृत्ति से झगड़ा नहीं करते हैं। जो बच्चे होते हैं, राइटर का मेन जो व्यू है वह कहना चाहता है ना इन दिस लेसन के अंदर, कि जो बच्चे होते हैं वो एक बुरी निगाह से या बुरी प्रवृत्ति से वो झगड़ा आपस में नहीं करते हैं। They quarrel among themselves at one moment and at the other join to each other। वो झगड़ा कुछ ही क्षण में झगड़ा करते हैं और कुछ ही क्षण में एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं, खेल का आनंद ले लेते हैं। होता है कि नहीं, हम लोग को देखने को मिलता है ना, छोटे छोटे बच्चे कुछ ही क्षण में झगड़ा कर लेते हैं और कुछ ही क्षण में फिर मिलकर एक जगह हो जाते हैं, और गार्जियन लोग उसी विवाद को लेकर झगड़ा करते हैं। तो वो उनकी मूर्खता को राइटर जो है दर्शाया है। क्या किया है, दर्शाया है।
सो पीपुल क्वारलिंग ओवर दियर डिस्प्यूट इज ए फॉली, और उनके विवाद में लोगों का झगड़ना क्या है? एक मूर्खता है। फॉली क्या है? मूर्खता है। बच्चे के विवाद में गार्जियन को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये राइटर का अपना एक क्या है? एक सोच है, और रियल सोच है, रियल थॉट है, उसका रियल व्यू है। राइटर ने बिल्कुल सजाकर इस चैप्टर में दिया है कि हम भी एक रोज क्या होंगे? एक गार्जियन होंगे ना, सब गार्जियन होंगे। तो बच्चों के विवाद के प्रति इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारा व्यू जो होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए ना, विवादास्पद नहीं होना चाहिए। लियो टॉलस्टॉय हैज illustrated in a incident when two groups of men and women quarreled with each other. लियो टॉलस्टॉय जो है लोगों के टू ग्रुप्स, मेन एंड वोमेन, टू ग्रुप्स का मतलब दो समूह, मेन एंड वोमेन, पुरुष वर्ग और औरतें, दो समूह में होकर क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। उसी का चित्रण किया है। क्या किया है? चित्रण किया है। गांव में ऐसा देखने को मिलता है ना, दो समूह खड़ा हो जाता है और हाई साउंड में क्वारल होने लगते हैं, होता है कि नहीं? तो उसी का क्या किया है? ये जो राइटर केवल चित्रण किया है इस लेसन के अंदर। अकुल्या एंड मलासा where Malasa were the two little girls of a locality. One day they were playing in a puddle near their home stalls. One, the little of the two girls, Malasa, splashed water to the puddle, which stained the cloth and face of the bigger girls. अकुल्या। ये जो लाइन कह रहा है कि अकुल्या और मलासा दो क्या हैं? छोटी छोटी बच्चियां है के मोहल्ले की, ठीक ना, और वो किसी तालाब के अंदर ना, तालाब के नजदीक, गंदे पानी के नजदीक गड्ढे हैं जो, वहां क्या कर रही है? खेल रही है। और इसके बाद क्या होता है? मलासा स्प्लैशेड वाटर और टू द स्प्लैशेड वाटर टू द पौडल, यानी मलासा जो है क्या कर रही है? पानी को क्या कर रही है? थपथपा रही है। बात समझ में आ गई? एक जो बच्ची है ना, वो पानी को क्या कर रही है? और पानी को थपथपाने के बाद उससे पानी क्या होता है? ऊपर भागता है और किसी के चेहरे पर, किसी के कपड़े पर पड़ता है कि नहीं? छोटी बच्चियां है, अपना खेल रही है, पानी को थपथपाता है। छोटा बच्चा को पानी अगर नजदीक रख जाए तो उसको क्या करता है? अपने हाथों से पीटता है, थपथपाता है कि नहीं? Which extended the cloth and face of the bigger girl. जो बड़ी लड़की है उसके चेहरे पर और कपड़े क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। उसका चेहरा और कपड़ा क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। अकुल्या, द टू गर्ल्स क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, दोनों लड़कियां आपस में झगड़ जाती है, क्योंकि एक चेहरा और कपड़ा गंदा हो गया तो झगड़ना तो एक स्वाभाविक चीज है, एक नेचुरल है कि नहीं? वो दोनों जो छोटी छोटी बच्ची अपने में क्या करती है? झगड़ जाती है। क्या करती है? झगड़ जाती है। अब झगड़ने के बाद देखो, इन द मीन टाइम अकुल्या मदर स्ट्रक मलासा बैक ऑफ हर नेक। अकुल्या की जो माँ है मलासा के गर्दन पर एक तबड़ा क्या करती है? मार देती है। आई घर से निकली, घर के बगल की चीज है ये ना, और घर से निकली और मलासा के गर्दन पर क्या की? एक तबड़ाक मार दी। ऐसे नहीं मार देता है, कोई लोग मार देते हैं ना छोटे छोटे बच्चे को। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर कि तो सिर में मारते हैं लोग, नहीं तो गर्दन पर मार देते हैं, नहीं तो पीठ पर।
हालांकि छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उसकी भावना को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ लेखक जो है बिल्कुल इसीलिए तो कह दिया कि छोटी बच्चियां क्या है, बुद्धिमान है, और बड़े लोग क्या है, वयस्क लोग क्या है, मूर्ख है उसके तुलना में, है कि नहीं। कंपैरेटिव जिसमें लगा दिया, समझ लो कि उनसे उनको बड़ा कब बना दिया। यही कंपैरेटिव डिग्री का मेन रूप होता है। मलासा बैक ऑफ हर नेक, मलासा के क्या गर्दन पर क्या की हो, तबड़ाक। शी क्राइड लाउडली, वह जोरों से चिल्लाई। शी क्राइड लाउडली, वो क्या की, जोरों से चिल्लाई। छोटे बच्चों को अगर तबड़ाक मारा जाए हल्का भी तो जोरों को चिल्लाता है, लगता है कि बहुत ज्यादा जोर से मार दिया गया हो। और जब छोटा बच्चा चिल्लाता है तो उसके माँ बाप की इतना प्यार उसके प्रति है कि अब उसको समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, उतना ही जोर से वो भी गुस्सा में हो जाते हैं, पूरा रेड ग्राउंड में हो जाते हैं ना, है हो जाते हैं कि नहीं जी, पूरा लाल लाल पीला हो जाते हैं। सो मलासा मदर स्टार्टेड क्वारलिंग विथ अकुल्या मदर, मलासा की माँ जो है ना अकुल्या की माँ से झगड़ने लगी। उसकी भी माँ आ गई, ये जोरों को जब चिल्लाई तो उसकी भी माँ आ गई। अब दोनों में पूरा झगड़ा होने लगा। क्या होने लगा, झगड़ा। किसमें अभी शुरू हुआ, फर्स्ट दोनों औरतों में, अकुल्या और मलासा की माँ में झगड़ा हुआ। लेकिन आगे राइटर कितना सजाया है हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि मेन ऑफ बोथ द ग्रुप आल्सो अराइव्ड देयर एंड दे टू स्टार्टेड क्वाइलिंग विथ ईच अदर, और लोग पुरुष वर्ग भी आ गए और दोनों ग्रुप में जोरों का झगड़ा होने लगा। क्या होने लगा, जोरों का झगड़ा होने लगा है। और झगड़े में कितना डिक्शनरी की बात बोली जाती है आप लोग समझते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं। ये झगड़े का बहुत बड़ा क्या है, पॉइंट्स है कि नहीं। झगड़े में अच्छी चीजें बोल लेते हैं लोग। ये झगड़ा जो है ये दोनों ग्रुप में समूह हो जाए अगर ग्रुप का, तो झगड़े का एक रूप ही उसका जो है स्ट्रक्चर ही बड़ा हो जाता है, संभलने का नाम नहीं लेता है। और संभलने वाले के नाम नहीं लेता है तो क्या होता है, देखो ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ मलासा, मलासा की दादी माँ वांटेड, चाहती थी टू पैसिफिक द क्वाइलर बट इन वेन, वह चाहती थी कि ये झगड़ा न हो लेकिन व्यर्थ। वो बुढ़ी दादी चाहती थी कि झगड़ा न हो, लेकिन वो तो अब तो ग्रुप पूरा दोनों तरफ से बिल्कुल क्या है, ऑलराउंडर है ना अब दोनों तरफ से झगड़े के लिए। तो वो बुढ़े की कोई बात सुनेगा जी, बुढ़ा बुढ़ी को कोई बात सुनता है नहीं ना। वो उसका प्रयास व्यर्थ रहा। किसका प्रयास व्यर्थ रहा, बूढ़ी माँ का। बट लेकिन द टू गर्ल्स डिड नॉट कंटिन्यू हर क्वारल। देखो कितना लाइन बढ़िया सजाया है राइटर, कह रहे कि बट लेकिन द टू गर्ल्स, वो दोनों लड़कियां, डिड नॉट कंटिन्यू हर क्वारल, वह झगड़ा को हमेशा नहीं रखी। वो जो झगड़ा की थी ना उसको हमेशा अपने अंदर नहीं रखी, कंटिन्यू हमेशा वो झगड़े को अपने माइंड में नहीं रखी। दे एट द सेम मोमेंट ज्वाइनेड टुगेदर एंड बिगेन टू प्ले जॉयफुली। वो कुछ ही क्षण में जाकर क्या करने लगी, एक साथ खेलने लगी। वो दोनों लड़कियां, झगड़ा हो रहा है और वो दोनों एक साथ खेल कर आनंद लेने लगी। तू लोग झगड़ा करो, है कि नहीं। तो बुद्धिमान कौन है जी, है बुद्धिमान छोटी बच्ची है ना, कि झगड़ा को कंटिन्यू नहीं रखी, कुछ ही क्षण में जाकर खेलने लगी और झगड़ा भी हो रहा है, उसको कोई अंतर नहीं है। क्योंकि बच्चों का एक नेचर होता है कि वो झगड़े करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू रखते नहीं है, उस पर कोई सोच नहीं करते हैं। झगड़े थोड़ा बहुत होगा फिर तुरंत मिल जाते हैं कि नहीं।
द ओल्ड ग्रैंड मदर, जो बुढ़ी दादी माँ थी ना, देन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपुल टुवर्ड्स, वो जो झगड़ा लोग कर रहे थे ना, उनका आकर्षण जो है, उनका जो आकर्षण जो है ना, किधर की तरफ आकर्षित की, उन बच्चियों के तरफ। तुम लोग झगड़े कर रहे हो, वो खेल रही है कि नहीं? वो दादी माँ, देखो लिखा है राइटर कि द ओल्ड ग्रैंड मदर देन अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द पीपुल टुवर्ड्स द गर्ल एंड सेड टू बी शेमफुल ऑन दियर फॉली। वह दादी माँ उन लोगों को उधर आकर्षित की ना, और ये कही कि अपनी मूर्खता पर शर्म करो, अपनी मूर्खता पर क्या करो, शर्म करो, कि छोटी बच्चियां झगड़े की और जाकर खेल रही है, तुम लोग ग्रुप में पूरा क्या कर रहे हो, झगड़ रहे हो। लगता है कि झगड़े का बहुत बड़ा क्या ले लिए हो, ठीका ले लिए हो ना जी। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में माइंड होना चाहिए। छोटे बच्चे झगड़े करते हैं, तो राइटर का मेन फोकस है कि छोटे बच्चों के विवाद में बड़े लोगों को उस पर विचार करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए कि बच्चे हैं, फिर मिल जाएंगे, है कि नहीं? और ऐसा ही देखने को मिला इस लेसन से, तो यही सीखने को मिला, यही ना सीख रहे हैं हम लोग कि बड़े लोग ग्रुप बन गया है और बच्चियां खेल रही है। Thus the quarrel of the people ended, तब लोगों के झगड़ा क्या हुआ, समाप्त हुआ। तब लोगों का झगड़ा क्या हुआ, सब लोग को जब दादी वो बुढ़ी दादी माँ उधर जब अट्रैक्टिव की दिखाई ना कि देखो खेल रही है, तब इन लोग का झगड़ा बिल्कुल क्या हो गया, और कहे कि शर्म करो, वो लोग खेल रही है, तू लोग झगड़ा कर रहा है ना। तो राइटर कितना सजाया है, कितना बढ़िया शब्दों को रखा है इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर बड़ी प्रकार के मेनी डिफरेंस माइंडेड वाले पीपुल्स मिलते हैं, ठीक ना, लेकिन उनकी विचार जो है बिल्कुल एक सिविलाइजेशन टाइप का होना चाहिए, सभ्यता के पूर्ण होनी चाहिए, परफेक्ट कल्चर उनका होना चाहिए, परफेक्ट थॉट होनी चाहिए। ये नहीं कि जो सोच जैसे हो वैसे नहीं, हर पॉइंट्स पर एक सोच होनी चाहिए कि ये पॉइंट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो इससे कुछ मिले, ये नहीं कि इससे कुछ लॉस जाए। तो ये हमारा नेचर नहीं होनी चाहिए। अगर नेचर को बदलते हैं, चेंज ऑफ आवर नेचर, तो परफेक्ट पॉइंट जो होता है बिल्कुल प्योर होता है, फ्यूचर लाइफ के लिए बिल्कुल क्या होता है, सुटेबल होता है। नहीं तो फिर हमारी लाइफ जो है बिल्कुल बैड लाइफ हो जाती है। हमें हमेशा हमेशा क्या करना है, ऑलवेज थॉट होनी चाहिए ऑफ द फ्यूचर लाइफ, हमेशा भविष्य के बारे में ना हमेशा सोचना चाहिए। लेकिन परफेक्ट प्रेजेंट में बिल्कुल वर्क क्या होना चाहिए, हार्ड लेबर का होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, होनेस्टी के साथ होनी चाहिए, कैरियर फूड होना चाहिए, और सेपरेट यूज ऑफ माइंड होना चाहिए। तब कहीं हम कुछ कर सकते हैं। अगर इस तरह की बातों को हम अपने दिल और दिमाग में नहीं रखते हैं, तो हम किसी काम को कर नहीं सकते हैं। इस तरह राइटर ने एक बड़ी मार्मिक शब्दों को दिया है, इतना अच्छे शब्दों को रखा है समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, कि हमें सोसाइटी के अंदर बच्चों के विवाद के प्रति बच्चों से सीखना चाहिए कि बच्चे जिस तरह से, मेन फोकस ऑफ राइटर इन दिस लेसन, कि बच्चों जिस तरह मिल जाते हैं, कंटिन्यू क्वारल को रखते नहीं है, उस तरह हम लोगों को भी कंटिन्यू किसी टेंशन को नहीं रखना चाहिए, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। कंटिन्यू अगर किसी टेंशन को रखते हैं तो बैड इफेक्ट ऑफ आवर माइंड, दैट इज नॉट सक्सेस ऑफ फ्यूचर पॉइंट्स को, यानी सक्सेस ऑफ फ्यूचर पॉइंट्स, यानी आने वाले जो भविष्य के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। रीजन क्या है कि हम बिल्कुल यूजफुल माइंड को नहीं रखते हैं,
हम बिल्कुल माइंड को बैड पॉइंट्स में डालते हैं, हमारी बैड थॉट होती है, अनहोनेस्ट होते हैं, है कि नहीं। हमारा वर्क जो होना चाहिए नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक ना। और जो चीज हम करें उसको सही सलामत से करें, तब हम कहीं इस सोसाइटी को बना सकते हैं, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी में एक नया पावर, न्यू पावर ला सकते हैं, सोसाइटी में एक नया एजुकेशन डाल सकते हैं, सोसाइटी को हाई पॉइंट्स तक ले जा सकते हैं। ये हमारी और आपकी क्या होनी चाहिए, यू एंड मी रियल थॉट होनी चाहिए, आपकी और हमारी एक वास्तविक सोच होनी चाहिए, तब ना हम कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं जी। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो कुछ पा सकते हैं नहीं ना, हैं। तो इस तरह आप लोग डिग्री में देखते हैं, आप देखिए जैसे में ओनली फॉर थोड़ा सा, ये है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव ना, एक कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव ना, और ये क्या होता है सुपरलैटिव, ठीक ना। एक चीज समझो, जैसे ओल्ड है, क्या हुआ ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है बुढ़ा पुराना। तो ओल्ड में जब कंपैरेटिव में डालते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ER डाल देते हैं, ओल्डर हो गया, माने इसके अपेक्षा ये बुढ़ी है, होता है, इसके अपेक्षा ये जवान है कि नहीं। इसके बाद ये क्या करते हैं ग्रामर में, ग्रामर में और EST लगाते हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। इस तरह से ये जब पोजीशन हमको नॉलेज होता है तब हम किसी के साथ सेंटेंस को तुलनात्मक रेज डाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो एक चीज और समझो, जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है ना, जैसे सब्जेक्ट इज, एम और आर, है कि नहीं। और इसके बाद क्या है V1 ING, है कि नहीं, बोलो। और क्या है ऑब्जेक्ट, होता है ना। सब्जेक्ट थोड़ा सा इधर आइए मेरे तरफ, बिल्कुल सेंट्रलाइज होना है जब तक हम खड़े हैं। इज, एम, आर का प्रयोग किया है कि नहीं राइटर चैप्टर में, हैज, हैव का प्रयोग किया कि नहीं, बोलो। हाइड का भी प्रयोग किया है, बहुत सारे हैं। मेन वर्ब का भी प्रयोग किया है, और मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर दोनों एक साथ अगर ना रहे तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो। बनेगा सेंटेंस, लिटरेचर लिखाएगा नहीं लिख पाएंगे, कि ये दोनों को होना बहुत जरूरी है। अगर मेन है खाना है तो खाने वाली क्रिया ईट होती है ना, तो ईट के साथ कुछ ना कुछ सहायक क्रिया भी होनी चाहिए। तो जैसे राम बाजार जा रहा है ना, राम क्या है, नहीं राम है क्या चीज, सब्जेक्ट है, थोड़ी सी इस चैप्टर का सब्जेक्ट है। राम क्या है जी, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है, विषय, अब विषय डालते हैं ना, लेकिन कर्ता। अब सब्जेक्ट में जैसे राम है, राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, होता है कि नहीं। आप ग्रामेटिकल में एक चीज जानो, नंबर, क्या जानो, नंबर, फर्स्ट नंबर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, है कि नहीं। इसके बाद पर्सन आप जरूर जान लो ना, पर्सन, है ना। और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जब तक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट नहीं होगा, ये जो प्रोसेस नहीं जानेगा, एक्सिलरी वर्ब नहीं जानेगा, मेन वर्ब नहीं जानते हैं, तब तक आप ट्रांसलेट कर सकते हो नहीं ना कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसके नियम को जानना पड़ता है। जैसे संस्कृत के फॉर्मूले नहीं जानते हैं तो आप संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं नहीं ना। हिंदी के कविता का अर्थ नहीं जान सकते हैं, उसका मीनिंग नहीं याद है, तो आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं नहीं ना, निकाल सकते हैं। कहानी में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसके हम मीनिंग नहीं जानेंगे, उसका समरी नहीं उसका अर्थ नहीं जानेंगे, तो हम समझ सकते हैं स्टोरी को। उस तरह अंग्रेजी तो पूरा स्टोरी ही, पूरा लिटरेचर है, इसके तो ऑल मीनिंग को जानना पड़ता है। इसके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों
टाइम्स को समझना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि पुरानी चीजों को प्रेजेंट टाइम में लाकर उसको एक ताजा करना है, न्यू प्रोसेस से, न्यू आइडिया से, न्यू व्यू से और न्यू पोर्शन से टीच करना पड़ता है, तब कहीं स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। नहीं तो उस तरह से बच्चे को केवल कहानी रख दी जाए तो कहानी केवल जानकर बच्चे उस तरह को समझ नहीं पाते, है कि नहीं? अभी ये समझे ना? वही एक चीज है कि द ओल्ड ग्रैंड मदर देन attract the attention of the people towards the girls and said to be shameful on their folly। वो जो बुढ़ी दादी थी ना, वो लोगों का आकर्षण किधर ले गई? बच्चियों के तरफ, कि वो बच्चियां क्या कर रही थी? खेल रही है। और उन बच्चियों के खेल को देखो और अपने आप को शर्म करो। कितना बढ़िया ज्ञान दी है, दिए कि नहीं? राइटर का अपना एक विचार है, व्यू है, इस तरह स्टोरी को सजाया है और बड़ी मार्मिक स्टोरी को सजाया है, बड़ी सोच समझ के। और क्या है? दस द क्वारल ऑफ द पीपुल इन डेड। तब लोगों का झगड़ा क्या हो गया? वहां से जे ही वहां देखे ना वो लोग, तो एक ज्ञान मिला, एक नॉलेज आई। क्या उतना विवाद में उतने लोग बिल्कुल हाई प्रारूपता में थे, लेकिन उनके ये सारी चीजों से ये जो पॉइंट जो था, ये बच्चियों का पॉइंट, यहाँ से क्वारल ग्रुप जो था ना, ये दोनों का आकर्षण जब यहाँ आया भाई एक मेन पर्सन के द्वारा ना, ग्रैंड मदर के द्वारा, तो क्या हो गया? दोनों का जो वेव मोशन में जो माइंड था वो बिल्कुल क्या हो गया? बिल्कुल कोल्ड मोशन में हो गया, ठंडी गति में आ गई, अंडरस्टैंडिंग माइंड हो गया। किसके माध्यम से? कौन इसको इंडिकेट की? ये जो एक बुढ़ी। इसीलिए बुजुर्गों का दिमाग जो होता है बिल्कुल सही होता है, बच्चों का दिमाग बिल्कुल फ्री होता है, बुजुर्गों का दिमाग बिल्कुल थॉट टाइप का होता है, और नौजवानों का जो दिमाग होता है बिल्कुल वेव मोशन का होता है। इसलिए हमेशा बार बार क्या हो जाते हैं? झगड़े हो जाते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, एक एजेड, एक भावुक, एक ग्लोरियस पर्सन को रखा जाता है ना, किसी भी मेन सेंटर में एक ग्लोरियस पर्सन को रखा जाता है, ताकि उस तरह की क्रियाएं वो सही सलामत से कर सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। बात समझ में आ रही? सजेशन अच्छा दो, गुड, गिव द गुड सजेशन, है कि नहीं? नौजवान में उस तरह की ताकत नहीं होती है, बुजुर्गों में होती है, और बच्चे तो बिल्कुल इंजॉय माइंड के होते हैं, है कि नहीं? तो ये जो हुआ आपका आज के डेट में जो ये लेसन 8 था, द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन ना, है वयस्क के तुलना में क्या है? होशियार। छोटी बच्चियां क्या है? ज्यादा होशियार है कि नहीं? ये लेसन आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ। और अगले कड़ी में हम मिलेंगे तो अगली चीजें बताई जाएगी ना, इसके लिए लोगों का